आप किसी को कुछ कह नहीं सकते भारत में, वरना मैं कुछ कह दूं मैं कम्युनल हो जाऊंगा, मेरे माथे पे यहाँ पे स्टैंप लग जाएगा कि गौरव आर्य कम्युनल है। भाई इसने बोल कैसे दिया? और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो ये एक्टिविज्म वाले हैं, यहाँ पे 4-5 लोग हैं जिनका फुल टाइम धंधा ये है, बिजनेस ये है, एक्टिविज्म करना। और एक्टिविज्म कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा एक्टिविज्म को, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिविज्म कोई बुरी चीज है, लेकिन दिस इज टोटली इलॉजिकल, दिस इज टोटली इलॉजिकल। और ये एक्टिविस्ट कभी ये नहीं कहते कि जो मुसलमान बच्चा है ना, उसको बोलोगे बेटा आप साइंस पकड़ो, आपको डॉक्टर बनना है। नहीं, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम विक्टिम हो, उसके दिमाग में इतना डाल दिया, वो बच्चा बड़ा होकर यही तो बोलेगा कि हाँ मैं विक्टिम हूं, उसकी गलती मानता ही नहीं। मैं इन लोगों की, ये जो 15-20-25 लोग हैं इंडिया में जिन्होंने गंद मचा रखी है, जो मुसलमान है हमारे 20-22 करोड़, मैं उनको गलत नहीं मानता, 15-20 है जिन्होंने गंद मचा रखी है भारत में, इनको सबसे पहले टाइट करना होगा। मस्जिद सिर्फ एक ही गिराई गई, बाबरी। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है जब मैं ना पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं, हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान में 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए, कराची में एक मंदिर है जिसको टॉयलेट बना दिया, उसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया मंदिर को, जहां पे लोग जाके पूजा करते हैं। बोला हट, हिंदू हो कोने वाला वो तुम्हारी इससे डिसएग्री नहीं कर रही। हाँ हाँ, ये तो मैं आपको हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली बात क्या है ना, कि नाम किसी का नहीं बदला शहरों का, उनके जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, उन्होंने नाम बदला था, ठीक है ना? तो वापस उनका नाम वही रख दिया जो पहले था। मैं आपको बताता हूं, हमारे इतने नाम हैं हमारे आसपास ही जिनके नाम पहले कुछ थे, फिर बीच में मुगल आए या खिलजी आए, लोधी आए, उन्होंने नाम बदल दिया। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा, जैसे वो एक नालंदा के पास या कहां पे वो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है बख्तियारपुर, वो रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियार खिलजी था, एक जनरल था खिलजी का, उसका रिलेशनशिप में होगा, उसी ट्राइब कबीले का होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता। बख्तियार खिलजी वो था जिसने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम था, जिसमें 20-25 मुल्कों से या उससे भी ज्यादा मुल्कों से बच्चे आके पढ़ते थे, स्टूडेंट्स आके, तालिब इल्म आके पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी जलाई, उसका नाम। अब ये लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई एक बात बताओ, इसने तो आया, इसने बंदूक की नोक पे नाम बदल दिया या तलवार की नोक पे, नेजे की नोक पे इसने बदल दिया नाम बख्तियारपुर, मेरे नाम से होगा कल से ये। वो 1000 साल पहले कुछ और नाम था, इसने बदल दिया, अब ये पावर में है। मैं वही चीज कहता हूं, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त है ना, मैं थोड़ी हंसी मजाक भी चलती है उनके साथ, मैं उनसे बोलता हूं कि थोड़ा ऐसी मजाक मजाक में हमारी बात चलती है। मैंने बोला यार, आपने 800 साल आपने राज करा, हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं, 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है? आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी, बैटिंग सबकी आती है, जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है फिर रोना कैसा है इसमें, फिर बुरा कैसा मानना? दूसरा भी तो बैटिंग करेगा ना, आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बल्ला है, मैंने बैटिंग कर दी, अब मैं घर जा रहा हूं। तो देखिए, जब हम ये बातें करते हैं, हाँ एक लेवल पे हमें सोचना होगा, जैसे अब मस्जिद की, आप कभी आप छोड़ दीजिए किसने क्या करा किसने, ये छोड़ दीजिए, आप कभी भी इंडिया आएंगी, ठीक है? अभी ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, आपने भी सुना होगा जो बात है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। आप इंडिया आए, आप वाराणसी जाएं, आप खुद देख लें, और आप नॉट एज अ मुस्लिम, जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग आप वो देखें कि इसके साथ क्या हुआ है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है सही है बता दीजिएगा। ठीक। अब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। हिंदुओं को बात क्या खटकती है? हिंदुओं को बात यह खटकती है कि जैसे आप कोई मस्जिद बनाएंगे और उसकी जो सीढ़ियां बनाएंगे ना, उसके नीचे पुराने मंदिर की मूर्तियां होंगी या पुराने मंदिर की कोई कार्विंग्स होंगी। कई लोगों का यह कहना है, मैं लोगों को कोट कर रहा हूं यहां पे, कई लोगों का कहना है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एन इन्वेडर एंड इट इज एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट ह्यूमिलिएशन, कि हम तुम्हारे साथ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं और तुम क्या कर लोगे। 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए मस्जिद बनना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक एक का हिसाब लेंगे और एक एक को करेंगे, फिर तो बहुत ही ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा। और आरएसएस की जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला था कि हर मस्जिद के पीछे आप शिवलिंग मत ढूंढिए, क्योंकि ही ऑल्सो नोज द ट्रूथ, सच्चाई उनको भी पता है। उन्होंने बोला ये सब नहीं होना चाहिए। उनका रिकॉर्ड मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस के जो चीफ है, जिसको पाकिस्तान में इतना बुरा समझते हैं कि आरएसएस है और
पता नहीं क्या कर देगी आरएसएस। उनके चीफ ने ये बोला है कि आप ये सब मत करिए कि हर एक मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे, फिर तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि जो पुराने मस्जिद है वो तो ऐसे ही बने थे, उनको बस कन्वर्ट कर दिया और उनको थोड़ा ये कर गुरा के आप, तो यही ज्ञान व्यापी में भी मिला, तो यही सब हो रहा है यहाँ पे। जी आलिया जी, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा झूठ है जो बोला गया है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, इतने साल से इंडिया में ही रहा हूं, मैं कहीं बाहर नहीं रहा, फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहा हूं पर वापस इंडिया आ जाता हूं। मैंने आज तक किसी हिंदुस्तानी को यह कहते नहीं सुना कि यार बहुत बुरा हुआ पार्टीशन हो गया। ये पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि बहुत ये हिंदू ऐसे सोचता, हम नहीं सोचते ऐसे। हाँ, जो कश्मीर की बात है, गिलगित बाल्टिस्तान की बात है, उसमें हमारे पार्लियामेंट का एक प्रॉपर मतलब पार्लियामेंट में पास करा गया था रेजोल्यूशन, वो 1994 का है अभी, जो इंडिया मानता है कि जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो एरिया और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे आपका हैदराबाद सिंध नहीं चाहिए, मुझे कराची नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बलूचिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट, नोबडी वांट्स इट। ये एक झूठ बोला गया है पाकिस्तान में। अच्छा, तस्लीम नहीं करा का क्या मतलब है? आपका हाई कमीशन चाणक्यपुरी में है, नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, राइट? आपका पासपोर्ट इंडिया में चलता है, इंडिया का पासपोर्ट पाकिस्तान में चलता है, मतलब वीजा उसी पे लगता है। फिर और किस तरीके से तस्लीम होता है? मतलब ऐसा क्या कर दें कि पाकिस्तानियों को यकीन हो जाए कि जी हमें तस्लीम कर दिया? वो कहते हैं दिल से तस्लीम नहीं करा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से, देखिए बात ये होती है ना कि दिल से तस्लीम नहीं करा। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। जब बंटवारा हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, तो बंगाल और पंजाब दो थे जिसका मुख्य तौर पर बंटवारा हुआ था, और पंजाब ज्यादा उसमें लाइमलाइट में आया। वो ट्रेन टू पाकिस्तान और खुशवंत सिंह की किताबें और ये इस तरीके से लाशें यहां से भी गई, लाशें वहां से भी आई, दोनों तरफ से मारकाट हुई। पढ़ाने की बात है, आप इतिहास तारीख कैसे पढ़ाते हैं? आप ये नहीं पढ़ा सकते कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ और बड़ी सैक्रिफाइस करके और बड़ी कुर्बानियां देके पाकिस्तान बना। ये झूठ है, ये जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि जहां पे हिंदू और सिख ज्यादा थे उन्होंने मुसलमानों को मारा, और जहां पे मुसलमान ज्यादा थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। दोनों ने, नेबर ने नेबर को मारा, भाई ने भाई को मारा, दोस्त ने दोस्त को मारा। ये सच्चाई है पार्टीशन की, ठीक है? दूसरी चीज, अगर सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो अभी लाहौर में हिंदू और सिख अभी भी बसते, क्योंकि जालिम तो फिर टॉप पे होता है ना। भाग क्यों गए वहां से वो? और आज आप ऐसे कई पाकिस्तानी हैं जो बड़े हो गए जिनका अभी तक कोई हिंदू या सिख दोस्ती नहीं है। आपको ऐसा कोई इंडियन नहीं मिलेगा हिंदू जो ये बोलेगा कि जी मेरा कोई मुसलमान दोस्ती नहीं है, मेरी किसी के साथ डीलिंग ही नहीं है। पर पाकिस्तान में ऐसे हैं, पूरी की पूरी 3 जनरेशन बड़ी हो गई जिन्होंने हिंदू शायद दूर से देखा होगा, टीवी पे दानिश कनेरिया को देख लिया, बेचारे को देख लिया, लेकिन यू डोंट हैव बिजनेस पार्टनर्स हु आर, मतलब होंगे लोगों के, मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं है, पर मैं कह रहा हूं देयर इज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव नॉट ग्रोन अप, जिन्होंने कभी हिंदुओं के त्योहार में शरीक नहीं हुए, देखा ही नहीं वहां पे। क्योंकि एक ही रंग में आपने बोला कि पूरा पाकिस्तान हरा है तो हरा है, एक ही रंग में सबको ढल दिया, ठीक है ना? अब तस्लीम नहीं करा, ये मुझे समझ में नहीं आता। एम्बेसी खोल दी, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया, और किस तरीके से तस्लीम होती है? ये क्या हुआ कि पंजाब में, मैं आपको बताता हूं, मैं बातचीत कर रहा था और मैंने उनकी शो पे भी बोला है, अपने मुबशिर लुकमान साहब है ना, जो बड़े मशहूर आपके टेलीविजन एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने भी, मुबशिर साहब ने भी मुझसे यही बात पूछी थी, तो मैंने उनको यही बात बोली कि मैंने बोला कि जब, जैसे खासतौर से पंजाब में, ठीक है, जब कोई बोलता है कि यार 2 भाई बिछड़ गए, उनका यह मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को खा जाएगा। उनका ये मत, दे टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशन। यहां पे अभी भी आपको 80-85 साल पुराने अपने लोग मिल जाएंगे, बुजुर्ग जो हैं इंडिया में, जिनकी यादें जुड़ी हैं लाहौर से, जिनकी गुजरावाला से यादें जुड़ी हैं, जिन्होंने बचपन वहां पे काटा। देखिए, हम कौन होते हैं पाकिस्तान को तस्लीम करने या ना करने वाले? पाकिस्तान तो हकीकत है। अगर कल इंडिया बोलता है कि जी हम तस्लीम नहीं करते, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान गायब हो जाएगा रातों रात? ऐसा तो नहीं है। हमारा हाई कमीशन है वहां पे, आपका हाई कमीशन।
नहीं 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 मेजर साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि उससे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आपका हमसाया कंट्री ये कह रहा हो कि नहीं ये तो ये हुआ है तो हम तो इसको तस्लीम नहीं करते, तो फिर उसके बाद अगला कदम ये होता है कि हम ये करेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आज तक भारत ने नहीं करा, और आज तक जो आपके जनरल्स हैं, आप उनकी किताबें पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बट पाकिस्तानी जनरल्स की अगर आप किताबें पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। खुद जो खुद जो आयूब खान ने लिखी है, खुद जो पाकिस्तान मिलिट्री के आर्काइव्स हैं, खुद जो परवेज मुशर्रफ ने लिखी है किताबें, आप उनकी किताबें पढ़े। हम बोलते ठीक है इंडिया ने जो लिखा वो प्रोपेगेंडा है, झूठा है, छोड़ दीजिए उसको। जो पाकिस्तानी जर्नल ने, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो सदर रह चुके हैं, वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर मैंने लॉन्च करा, मैंने इंडिया पे अटैक करा, और मैं ये चाहता था कि कश्मीर को आजाद करूं। परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैंने कारगिल का ऑर्डर दिया, और मैंने बोला कि वहां पे मैं गया, इंडिया में रहकर आया एक रात, कारगिल में एक पहाड़ पे अपनी पोस्ट पे एक रात में बिता कर आया, वो परवेज मुशर्रफ। तो वो खुद कह रहा है। अब लोग कह सकते हैं कि नहीं साहब भारत हमें मैली आंखों से देख रहा है, और ये सब मैं टीवी पे आपके देखता रहता हूं। भारत जिस भी आंखों से देखे, मैली आंख से देखे, आधी आंखों से देखे, पूरी आंखों से देखे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, आपके सारे के सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जिनके टाइम पे वॉर हुए हैं, उन्होंने यही बात बोली है। बेनजीर भुट्टो का वीडियो है, आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो कहती है कि कश्मीर में जिहाद चलेगा। एज प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो सपोर्टेड जिहाद इन कश्मीर। जिहाद कौन है? ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद।